तरफ से समस्याएं थी और क्या ये जो गठन जो करेंगे समाज कल्याण बोर्ड जो है उससे फायदा मिलेगा उनको या? नहीं, फायदा होता है, लेकिन ये 10 साल क्यों नहीं किया? ये तो बहुत पुरानी डिमांड है। और 2011 या 12 में शीला जी ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुकी हैं। बात यह है कि 10 साल इन्होंने किया क्यों नहीं, ये सवाल बनता है ना। अब आपको जब दिक्कत आ रही है, जब सारा धोबी समाज आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो आपको ये सब चीजें याद आ रही हैं। धोबी समाज इनसे पूछेगा कि 10 साल आपने क्यों नहीं इस तरीके के बोर्ड का गठन किया। सर, बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र 2 जारी किया गया जिसमें केजी से पीजी तक जो है जो बच्चे होंगे छोटे उनको जरूरतमंद लोगों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उनको 15,000 रुपये दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। लगातार बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो के अंदर युवाओं को लेकर घोषणाएं हो रही हैं और फ्री की ज्यादा चर्चा हो रही है। तो क्या ये फ्री बढ़ावा देना और बीजेपी का संकल्प पत्र आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संकल्प पत्र को टक्कर दे पाएगा क्या? देखो साहब, एक तो इतनी देर, आपके सिर्फ 10 दिन बचे हैं और हर चीज में आप बिना किसी लंबा समझाने के आप इस तरह फ्री करने की कोशिश कर रहे हो। आप करिए, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके अधीन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपके अधीन है, जामिया मिलिया इस्लामिया आपके अधीन है, तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें आपने सीटें क्यों नहीं बढ़वाई युवाओं के लिए? भाई, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मदद कर सकते थे। अगर हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटियां बन जाएं, अगर हमारे पास अच्छे स्कूल बन जाएं, तो इन चीजों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पिछले 10 साल में दिल्ली की शिक्षा के लिए एक काम नहीं किया। कितने नए केंद्रीय विद्यालय बन गए, नवोदय विद्यालय कितने नए बने, हमारे नवयुग स्कूल कितने नए बने, ये चीजें तो आप कर सकते थे ना। जब आपने किया नहीं, तो आखिरी 10 दिन में आप इस तरीके के वायदे लेकर आते हैं। मुझे लगता नहीं है कि जनता इन चीजों को बहुत ज्यादा समर्थन देगी। आप स्कूलों का जिक्र करने से पहले कई बार आप खुद कह चुके हैं कि कितने अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बनाए। आज बीजेपी की तरफ से हरदीप सिंह पुरी ने भी यही सवाल कहा कि हम लोग जो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं उसमें हमने साफ कर दिया है कि जो अभी तक है वो रहेगा, हम एडिशनल फैसिलिटीज दे रहे हैं। बाकी का अरविंद केजरीवाल ने कितने स्कूल बनाए? 500 स्कूल कहते थे। क्या उनके पास जमीन है 5 स्कूलों के लिए? तो ये सवाल पूछे, आप भी इस बात को कैसे रहें? देखिए, ये बात मैं आपको बता दूं, 2013 में 100 नए स्कूलों की जमीनें दिल्ली सरकार को डीडीए से मिल गई थी। बनाए पाए केवल 11। वही तो हम पूछ रहे हैं केजरीवाल जी से, आपको तो जमीनें भी मिल गई थी। हरदीप पुरी जी का यह कहना कि उनके पास जमीन नहीं है, बात सही नहीं है। दिल्ली सरकार के पास जमीनों का एलोकेशन हो चुका था। डीडीए में क्या होता है कि अगर आप जमीन एलोकेटेड है या उसको चिन्हित है, आप उसको पोजीशन में नहीं लें, तो वापस सरकार के पास चली जाती है। आप पिछले 10 साल में जो काम नहीं कर पाए, वो काम आपको करना चाहिए था केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी पे सवाल तो बनता है कि कहां आपको 500 स्कूलों की बात कर रहे थे, आप केवल 11 नए स्कूल बना पाए। सर, परवेश वर्मा उम्मीदवार हैं आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी से। अरविंद केजरीवाल की जो सीट है नई दिल्ली और आपकी भी है, उस पर वो कह रहे हैं कि पंजाब से लोग आकर यहाँ गाड़ियों में घूम रहे हैं, चाइनीज सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। मैं शिकायत भी कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो निजी जो है वो कैमरे लगा रहे हैं झुग्गियों में ताकि झुग्गी वालों को लगे कि कैमरे लगाए जा रहे हैं। 26 जनवरी भी है, ये कौन संदिग्ध लोग हैं जो यहाँ आके? क्या आप नहीं, पंजाब के लोग घूम रहे हैं। मुझे, मेरे पास खुद फोटोग्राफ्स हैं। पंजाब पुलिस के लोग कुछ कैंप्स में कैंपेनिंग कर रहे थे। मैंने भी यहाँ अपने एसएचओ साहब को भी मैंने भेजा है कि इसकी तहकीकात की जाए। और ये बात तो सही है कि इनके बाहर से बहुत से ज्यादा लोग आकर कर रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरा क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, अगर ऐसा है तो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें सीधे सीधे एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सर, इससे पहले ये भी देखा गया कि केजरीवाल की तरफ से परवेश वर्मा पर शिकायत की गई कि ये साड़ियां दे रहे हैं। ये दोनों के बीच में जुगलबंदी चल रही है, दोनों ही आपके सामने खड़े हुए हैं। ये दोनों ये कर रहे हैं ना गलत काम। परवेश जी भी कहीं जूते बांटे हैं, इन्होंने साड़ियां बांटी हैं, इन्होंने बेड कवर बांटे हैं। मैंने तो बार बार टीवी पे भी कहा है कि इस पर एकदम अंकुश लगाना चाहिए। ये तो एक तरीके से रिश्वत देने वाली बात है। और ये सीसीटीवी टीवी, मुझे भी पता चला था कहीं से, अगर आप लोग सीसीटीवी लगा रहे हैं इस समय में तो ये भी रिश्वत है। दोनों के ऊपर केस होना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप कब कैंपेनिंग पे उतरेगी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ 23 तारीख से 1 तारीख तक कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, दिल्ली में ही रहेंगे, 14 रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कब सेंटर, क्योंकि लगातार प्रोग्राम डिले हो रहे हैं, कैसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, डिले नहीं था, बल्कि 20 तारीख को तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल जी का प्रोग्राम था। वो कुछ ही एक जेन्युइन कारण से उसको 2-1 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है। तो मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम हमारे सीनियर लीडर्स के।
और मैनिफेस्टो आप लोग क्या अलग से भी, क्या संदीप जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कुछ हाँ, हम लोगों का अलग है, वो हम कल या परसों में करेंगे, आपको जैसे हो जाएगा इत्तला करवाएंगे।